हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप इस चैनल पे आए हो, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे एपिसोड मिलेंगे डे वाइज, मतलब कि डेली बेसिस पे आपको लेटेस्ट एपिसोड मिलेंगे। इस चीज़ को आप मिस ना करो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी बेल वाला आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं करिएगा, ठीक है। इसमें कोई भी पैसे नहीं लग रहे आपके, बिल्कुल फ्री है, इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहते हैं कि जो भी आज के समय में होता है कहीं ना कहीं वो मेरा पर्सनल ओपिनियन में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे इसका कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यार जैसे आज के समय में देख सकते हो, जो अच्छाई के प्रति कुछ सोचते हैं लोग उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें ही बहुत सारा सामना, मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोग खुद मतलब कि टूट जाते हैं। ऐसे में वैसे लोग जो इस टाइप का विचार रखते हैं और उसे, लेकिन यहाँ पे जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हो रूही के साथ क्या हो रहा है। मतलब वो हर हर एंगल से वो फैमिली की भलाई चाहती है, वो हर एंगल से घर वालों का 1% भी बुरा नहीं सोचती है, वो अच्छा ही सोचती है। लेकिन कुल मिला के उसे यहाँ इस टाइप से फंसाया जा रहा है कि मतलब सोचने वाली बात है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है और ये ऐसी नहीं होनी चाहिए किसी के भी बहू के साथ। क्योंकि आप एक चीज़ मान सकते हो कि जो बहू होती है वो किसी दूसरे के घर को छोड़ के, अपनी मतलब मायके छोड़ के, जहाँ पली बड़ी उसे छोड़ के आई हुई होती नए जगह पे, वही उम्मीद करती है, वही सोच रखती है, यही कामना करती है कि मुझे यहाँ पे अच्छे से बिहेव करे लोग, कम से कम मुझे ऐसी मतलब इस टाइप के बिहेव ना करे, वैसा वो लोग एक्सपेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे तो इस टाइप से होना, इस टाइप से बीतना कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है मेरे नज़रिए से। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट कर सकते हो इस चीज़ को। अगर मान लो कि ऐसे अगर रियल लाइफ में भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे देखने को भी मिलते हैं, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। आप देख सकते हो कि अगर कुछ भी मान लो कि उसके ऊपर इतने आरोप लगते हैं, उसके ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम लगते हैं, इतने सारे कुछ झूठ मूठ का फंसाया जाता है रूही को, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को ज़्यादा पकड़ती नहीं है, ज़्यादा इस चीज़ को मैटर बढ़ाती नहीं है, वो उस चीज़ को लेकर के ज़्यादा सोचती नहीं है, और अब उस चीज़ को हैंडल करती है, ठीक है। उस चीज़ को प्रूव भी कर देती है कभी ना कभी, किसी न किसी तरीके से, कि मैं इस चीज़ का मतलब गलती नहीं है, हालांकि उसकी गलती होती भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिस टाइप से सिचुएशन के अनुसार, जिस तरह से उसकी जो सासू माँ है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं कि रूही के ऊपर जो भी हो रहा था आपने ही किया है, वो उसमें कुछ डायरेक्ट रूप से रूही का हाथ नहीं था उस इल्ज़ाम को लगाने का। उसके साथ जिस टाइप से फास्ट फॉरवर्ड में घटनाएं घट रही थी, एक के बाद एक, जैसे अग्नि के द्वारा घटनाएं होती जा रही थी, इसमें उसको खुद भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसे में हमारी सासू माँ मेरे लिए ऐसे मतलब क्यों करेगी। उसे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे उसे, और यहाँ तक कि उन्होंने खुद उनके ऊपर आरोप लगाया भी नहीं है, आरोप अग्नि के द्वारा एक तरह से देखा जाए तो लगाया गया है, आपने जैसा देखा पिछले एपिसोड में। और वो उसकी सासू माँ इस चीज़ को बहुत ही कड़े तरीके से, कहने का मतलब पकड़ी हुई है, ऐसे जकड़ के पकड़ ली है कि उसे तोड़ने मतलब छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही उस चीज़ को। और मतलब इससे रूठ गई है, और ऐसे में इसको कुछ भी रिस्पॉन्स उस टाइप से नहीं दे रही है, मतलब कि मतलब ऐसे लग रहा है कि इससे उसका क्या ही होने वाला है। बाकी एक से एक लोग हैं घर में जो कि सब रिश्ते को तोड़ने के पीछे तुले हुए हैं। ऐसे में उसकी जो दादी है, दादी क्या कह रही है कि मतलब कि आप देख सकते हो अग्नि की सपोर्ट में ऐसे बोल रही है उसको, सोनी आंटी को, जो उसकी सासू माँ है, या फिर नाहर की माँ जो है छोटी माँ, उसको भड़का रही है, कह रही है कि आप देखिए तुमने चुनने में गलती कर दी, नाहर की पत्नी, मतलब नाहर इस घर की बहू चुनने में तुमने गलती कर दी। आप देख सकते हो कि अग्नि के साथ वो जो आसी आसी जो है वो कितने अच्छे खुश है, बाकी इसके साथ खुश नहीं। मतलब वो इनडायरेक्ट रूप से ये कहना चाह रही है कि रूही इस घर के बहू के लायक नहीं है, तुमने इसको चुन के गलती कर दिया है। इसके जगह पे वो अग्नि सही रहती जो इस घर की बहू के लायक थी। हालांकि एक्चुअल में कौन क्या है, किस लायक है, वो आप सबको भली भांति पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि देखने वाली कि क्या रूही जो है सो इस सच्चाई को सामने ला पाएगी इन फ्यूचर, या फिर ऐसे ही फंस के रह जाएगी, या फिर उसे घर छोड़ना पड़ जाएगा, क्या होने वाला है, ये सबसे बड़ी बात है, देखने वाली बात है। तो हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि भगवान की लीला जिसे कह सकते हो आप जो भी कहो, वो जो चुनरी चुनरी होता है वो उसकी सासू माँ निकालती है, और अपनी शायद नहर की जो पहली माँ थी उसके सामने फ़ोटो में जाके बोलती, फ़ोटो के सामने जाके बोलती है कि
इस चीज़ को मैंने रखा था अपनी बहू के देने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं जैसे मतलब दरार आया है मेरा उसके बीच दरार आया है रूही के बीच, जो कि मैं अब इस चीज़ को देने का मन मुझे नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इस चुनरी को तुम्हारे पास रख रही हूँ दीदी, ऐसे करके वो रखती है। और उस चुनरी को जैसे ही रखती है वो हवा के कारण उड़ के आंगन में होती है, वो रूही उसके पास जाके वो चुनरी लग जाता है। मतलब ऐसे समझने को और दिखाने को यहाँ दिखाया गया है कि उसका असली हकदार रूही है और कोई नहीं, ठीक है। मतलब रूही इस घर का मतलब एक बहू के लायक है, ऐसा वो भी मान रही है। कौन मान रही है? उसकी जो दीदी, मतलब कि जो नाहर की अपनी माँ है, वो भी मान रही है, और भगवान का भी यही इंडिकेशन है यहाँ पे, ऐसा दिखाया जा रहा है इस एपिसोड में। हालांकि आगे देखने वाली बात है कि सच में उसको घर वाले अपनाएंगे अच्छे रूप से, या फिर उसे कहीं ना कहीं परेशान करके घर से बाहर जाने के लिए या फिर घर छोड़ने को मजबूर कर देंगे। ये सबसे बड़ी बात है। इस चीज़ को देखने के लिए, जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल वाला आइकन को ऑन करके रख लें, ताकि आपको पता चल पाएगा कि आगे क्या होगा, लेटेस्ट एपिसोड मिलेगा, जिससे आपको एक आइडिया लग पाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।